ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और ग्रो कर रहे होंगे। तो आज उसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ये चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आज 5 चीज़ें हैं, कल को 10 हो जाएंगी, फिर 15, देन 20, 25। तो इस साइड से हमारी चीज़ें क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है हमेशा रिपीटेड एडिशन से, कि हम जो भी चीज़ें बार बार ऐड करते हैं, रिपीटेशन, सेम नंबर हम ऐड करेंगे तो वही चीज़ हमें कहलाती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास 5 एप्पल्स थे। कितने एप्पल्स थे? 5 एप्पल्स। फिर 5 एप्पल्स आपकी मदर ने आपको दे दिए। फिर 5 एप्पल्स आपके फादर ने भी आपको दे दिए। तो 5 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब बस टोटल एप्पल्स कितने हो गए? 15। अब या तो मैं ये कर लूँ, या फिर मैं क्या बोल दूँ, 3 टाइम्स ऑफ 5 एप्पल्स इज 15। तो 5 3 15। तो आपको कौन से ज़्यादा ईजी लगा? ये। अगर इसको न्यूमेरिकल टर्म में भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल में लिखे तो 5 + 5 + 5 तो कितना हो गया? 15। और अगर मैं इसको लिखूँ 3 × 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? 5 3 15। ठीक है, अगर हमें 20 टाइम्स करना हो तो हम 20 टाइम्स रिपीटेड एडिशन करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर 20 टाइम्स करना हो तो हम क्या करेंगे? 20 टाइम्स ऑफ 5 जो कितना हो जाएगा? 100। तो देखो कितना ईजी हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेबल चाहिए होती है लर्न करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। हाँ, देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है 7 स्टार 7 स्टार, बार बार ऐड करेंगे हमारे पास कितना है? 24 टाइम्स ऑफ 7 स्टार्स करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। तो हमने देखा यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर हम ऑर्डर को चेंज करें तो हमारे प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे 5 4 का कितना होता है? 5 टाइम्स द 5 टाइम्स ऑफ 4 इज 20 एंड 4 टाइम्स ऑफ 5 इज 20। तो आप 4 × 5 करें या 5 × 4 करें, योर आंसर विल बी सेम। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें हमारे पास बोलेगा राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग एंड ऑल्सो पॉइंट आउट द फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स इन ईच केस। चलिए अब देखिए फैक्टर्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है ये देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी 2 से, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6। तो ये जो 3 है और ये जो हमारा 2 है, ये दोनों क्या होंगे? फैक्टर्स। जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर को बोलते हैं फैक्टर्स, और जो हमारे पास आंसर निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास कितने 1 2 2 डाइस से। चलिए तो हमने ऐसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 1 10 2 2 4 + 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 12 + 2 14 15 16। ठीक है, तो हमारे टोटल कितना आ गया? 16। अब देखो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 16। और यहाँ पे फैक्टर्स क्या है? एक तो 8 हो गया और 2 हो गया, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया? 16। क्लियर? तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए एक बार ये कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है हर बार, ठीक है, और कितने टाइम्स है, तो यहाँ पे 6 ले देता हूँ। कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप्स हैं। तो अगर ऐड करेंगे यहाँ पे 6 + 6 कितना होगा 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24, देन अगेन 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30, देन 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36। तो हमारा आंसर कितना हो गया 36। 6 6 भी कितना आएगा हमारा 36, और सब फैक्टर्स क्या हो गया, एक तो हो गया 6 एंड दूसरा भी क्या हो जाएगा 6। तो हमारे प्रोडक्ट कितना हो गया 36, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स भी सेम हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग ही हो हमेशा। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन इज डन फॉर लूप। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान है रिपीटेड एडिशन। तो पहला जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को, और दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे नंबर्स को, ये जो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इसकी फिर हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखनी है और फिर रिपीटेड एडिशन और प्रोडक्ट। चलिए तो हम इसमें से करते हैं दिस वन। तो इसमें रिपीटेड एडिशन देखेंगे तो हमारे पास क्या है 3 और 9, 3 क्या है ग्रुप से, और 9 हमारा नंबर, तो 9 कितनी बार ऐड करना है हमें 3 टाइम्स, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि इनका ऑर्डर चेंज कर दो। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को बाद में लिख देंगे और 9 को पहले, तो हो जाएगा 9 × 3। अब पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर्स। तो अब हमें 3 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 3 5, 9 टाइम्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा 9 × 27, चाहे आपको सब ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें बोला गया है 3 × 4 = डैश इंटू डैश = दिस। तो 3 × 4 को हम कैसे और लिख सकते हैं 4 × 3, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12। चलिए इसमें से एक पार्ट और देख लेते हैं फिर। अब देखिए 9 और 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 की 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ 5 लिखा हुआ तो हमारी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9 से। तो ये जो टेबल्स हैं ये आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ 2 का टेबल गिवन है, 2 1 टाइम, 2 टाइम्स ऑफ 1 इज कितना हो जाएगा 2, 2 टाइम्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4। ये टेबल्स हैं तो आपको याद करने हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड टिल 2 ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 10 इज 20, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब सेव विथ 3। देखो पहला क्या आ गया 3, फिर आपको 2 स्टेप्स हो गए आ जाना है दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे। तो जो होता है ना रिपीटेड एडिशन, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्किप काउंट है। स्किप काउंट का मतलब क्या है कि आपको इतने काउंट ही क्या कर देने हैं, स्किप कर देना है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 2 के 2 स्किप कर दो तो कितना 4, 2 और स्किप कर दो तो 6, देन 8, देन 10, सो 2 स्किप करेंगे तो कितना है 12, देन 14, देन 16, देन 18। अब यहाँ पे करेंगे 5 से, देखो पहले आ जाएगा 5, फिर दूसरे 5 के बाद आ जाएगा 10, फिर से 5 स्किप करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। मतलब स्किप करने मतलब आपको उतने ही नंबर क्या करने हैं उसमें ऐड करने, ठीक है। हो जाएगा 20, देन अगेन यहाँ हम क्या कर देंगे 25, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30, देन वी आर हैविंग 35, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आ गया है सिर्फ काउंटिंग के चार्ट्स में। जैसे 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, देन फिर से 4 ऐड करेंगे 12, देन ऐड करेंगे तो हमें कितना 16, देन वी आर हैविंग 20। तो आपको ऐसे ही सब में क्या करना है, बार बार चीज़ें ऐड करनी है, तो हमारी काउंटिंग की टेबल पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब आप कर लिया इसको, आगे चलते हैं। तो ये हमें टेबल्स गिवन है, देखो 3 का टेबल गिवन है, यहाँ पे 4 का गिवन है। तो आपको ये सारे टेबल्स अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, तभी आप इसी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएंगे। चलिए
तो अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे बॉक्स में बने। तो आप लोगों को जो अभी पीछे टेबल्स गए हैं वो सारे अच्छे से याद करने, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कैसे आपको मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे हर नंबर की 3 से। तो 3 1 से क्या होता है 3, 3 2 से कितना हो जाएगा, 3 2 से हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। फिर 3 5 से कितना होता है 15, एंड 3 8 से कितना होता है 24, और 3 10 से कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो आपको इस टाइप से सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने टेबल से याद करी होंगे तो आपको नंबर से याद आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 9 7 से कितना होता है 63, 5 5 से 25, 10 8 से 80, क्लियर। तो सेम जब भी प्रोडक्ट बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी टेबल्स की हेल्प से। अगर आपने याद करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कर लीजिए। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे करते हैं 6 9 का कितना होता है 54, दैट्स इट। लेकिन जब 2 डिजिट नंबर्स आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें अलग यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले 42 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम ये हमारा टेंस प्लेस है, वंस प्लेस है, तो पहले वंस प्लेस की किससे मल्टीप्लाई करेंगे वंस प्लेस से। तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे वंस प्लेस की टेंस प्लेस से, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8। तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम दिस वन, ये हमारे पास 34 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और फिर 3 से करेंगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, क्लियर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये आपकी टेबल आ गई है, इसे 1 1 से कितना होगा 1, ठीक है। 3 1 से 4, 3 1 से कितना हो जाएगा 3, जैसे 4 और 4 से कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 8 7 से कितना हो जाएगा 8 7 से 56। तो आपको इस सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है, ठीक है। 8 1 से 8 8 2 16 एंड सो ऑन करते करते आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे ऐसे ही 100 तक। फिर 10 10 से कितना होता है 100 होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास वर्ड फॉर्मेट्स। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, लैंग्वेज का। इतने अच्छे से आप लैंग्वेज पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके लिए इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है देयर आर 4 कीज। कितनी कीज है हमारे पास 4। हाउ मैनी कीज विल देयर बी इन द 7 बंचेस। एक बंच में हमारे पास कितनी कीज है 7, और 7 बंचेस में कितनी होगी। तो देखो जब भी आपको एक ही क्वांटिटी गिवन होगी और बहुत सारी पूछी जाएंगी, ठीक है। एक ही क्वांटिटी गिवन होगी और बहुत सारी पूछी जाएंगी, देन वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास 1 बंच में कितनी की है 7, हाँ 1 बंच में कितनी की है 4, तो 7 बंच में कितनी हो जाएगी 7 4 28 कीज, क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। ओके क्लास, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और चीज़ों को बता सकूं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद चीज़ों को सही से करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।